हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूके ने यहाँ पर एक भर्ती विज्ञापन जारी किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो थंबनेल से भी आपको पता लग गया होगा। तो कुल 692 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। क्या क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ जानेंगे डिटेल में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही भर्ती अपडेट सबसे पहले देख पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानाचार्य रायका और यहाँ पे समिति विभाग परीक्षा हेतु यहाँ पे अनुपूरक विज्ञापन जो कि दिया गया है। तो विज्ञापन प्रकाशन तिथि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 19 सितंबर 2025 आज की तिथि रहने वाली है। और ऑनलाइन आवेदन जो है कि वो 22 सितंबर 2025 से यहाँ पे प्रारंभ हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 रात्रि के 12 बजे तक यहाँ पे रखी गई है। तो अंतिम तिथि का आपको इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले ही आपको जो है कि अप्लाई कर देना है। बाकी 12 तारीख यानी कि 12 अक्टूबर तक ही आप यहाँ पे फीस पेमेंट भी कर पाएंगे, आवेदन शुल्क। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके फॉर्म में होती है तो आवेदन पूर्ण होने के पश्चात यानी कि 18 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 लगभग 9-10 दिन का समय आपको इसमें दिया जा रहा है। तो काफ़ी लंबी समय अवधि है। बाकी इतना समय जो है कि दिया नहीं जाता संशोधन के लिए, लेकिन 8 से 9 दिन का समय आपको दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बाकी ये अति महत्वपूर्ण निर्देश हैं। ये आप आवेदन करने से पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट निर्देश रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी भर्ती के लिए। हम सीधे रिक्तियों का विवरण देखेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और शॉर्टली मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो पद का विवरण आप देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य राय का, और यहाँ पे दिया गया है राबाई का, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। तो पद हेतु यहाँ पे रिक्तियों की कुल संख्या यहाँ पर 692। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा, रिक्तियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। तो बढ़ाई जाएगी रिक्तियों की संख्या, घटाई तो क्या ही जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पद का नाम, कुल पद कितने हैं। तो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा, तो यहाँ पे 624, और प्रधानाचार्य बालिका इंटर कॉलेज महिला शाखा 68 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। बाकी रिजर्वेशन भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिव्यांग, ये आप देख सकते हैं, दिव्यांग श्रेणी हेतु रिक्त पद, तो 4% पद यहाँ पे रहेंगे। तो 624 में से 24 पद जो है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रहेंगे। बाकी जो दृष्टिहीन व सामान्य दृष्टिता वाले हैं, 6 पद उनके लिए आरक्षित हैं। और बाकी यहाँ पे वधिर और यहाँ पे श्रावण शक्ति में हास्य, तो यहाँ पे एच और पीडी वाले जो हैं उनके लिए 6 पद। बाकी यहाँ पे आरक्षण की दृष्टि आप देख पा रहे होंगे, तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए आप देख पा रहे होंगे कि 600 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 600 पदों के लिए कुल मिला के सभी अप्लाई कर सकते हैं। 600 पद जनरल की कैटेगरी में है, यानी कि सब लोग इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी महिला शाखा में भी आप देख सकते हैं कि महिला शाखा में यहाँ पे 66 पद जनरल कैटेगरी के खाते में हैं। तो 66 पोस्ट जिनके लिए सभी उम्मीदवार जो हैं कि अप्लाई कर पाएंगे महिला शाखा के। बाकी यहाँ पे 2 पद जो हैं कि वो यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी ये आप रिजर्वेशन देख पा रहे होंगे दृष्टिहीन वगैरह के लिए। तो वेतनमान की बात करें स्टूडेंट, तो वेतनमान आपको इस पोस्ट के लिए लेवल 12, बहुत ही हाई सैलरी होती है स्टूडेंट लेवल 12 की। तो 78,800 यानी कि 78,800 से 2,09,200 रुपये तक का वेतन, 2,09,200 रुपये प्रति माह का वेतन। आप सोचिए कितनी अच्छी जॉब है, कितनी अच्छी पोस्ट है ये। तो पद का स्वरूप का समूह का राजपत्रित और स्थायी आपकी जॉब रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, राजपत्रित और स्थायी जॉब आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र क्रमिकों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारित करना अनिवार्य होना होगा।
यह अनिवार्य होना चाहिए। तो 50% अंकों के साथ विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर की उपाधि इसमें मांगी गई है। बाकी आप देख पा रहे होंगे प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा के लिए क्या दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के रूप में प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों। तो ये भी अनिवार्य अर्हता इसमें रहने वाली है। सीमित विभाग परीक्षा हेतु यहाँ पे पात्र होंगे। तो पात्रता भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या रहने वाली है। 2 वर्ष का अनुभव भी इसमें मांगा गया है। अगला है पॉइंट सेकंड, आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस को एक रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, 10 वर्ष की, उन्हें नियम 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करता हो, सीमित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। पॉइंट 3 देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवक्ता जिनकी जो है कि राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य शाखा जिन्होंने भर्ती के रूप में वर्ष के प्रथम दिवस को प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी के पद पर जो है कि सम्मिलित रूप से न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा नियमित 8 के अनुसार शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करते हों, सीमित विभाग परीक्षा हेतु जो है कि पात्र होंगे। तो ये एलटी वालों के लिए दिया गया है, साथ ही प्राइमरी वालों के लिए दिया गया है कि कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। तो ये उनके लिए यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रधानाचार्य बालिका इंटर कॉलेज के लिए भी हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है उत्तराखंड सरकार के अधीन जो है कि कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसी प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या इंटर कॉलेज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने कि भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को एक रूप में जो है कि कम से कम 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 8 के अनुसार जो है कि शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अनिवार्य रूप से धारित करती हूँ, यहाँ पे सीमित विभाग परीक्षा हेतु पात्र होंगे। ध्यान से आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये सभी के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। एलटी वगैरह के जो शिक्षक हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें जो है कि डिटेल में समझ में आ जाएंगी। तो अगर मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसकी वजह से आपको देखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो टिप्पणी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और सारी चीज़ें। आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2025 से यहाँ पे आयु की गणना की जाएगी। तो 55 वर्ष इसमें जो है कि अधिकतम आयु निर्धारित की गई है, यानी कि न्यूनतम आयु आपकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार कितनी भी हो सकती है, 21, 22, 25, 30। बाकी अधिकतम आयु इसमें 55 वर्ष निर्धारित की गई है शैक्षिक योग्यताओं के साथ, जो है कि कम से कम जितनी आयु हो चलेगी, बट अधिकतम आयु 55 वर्ष ही यहाँ पे निर्धारित की गई है। आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर प्रधानाचार्य रायका और यहाँ पे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के 50% पदों की पदोन्नति हेतु समितीय विभाग परीक्षा में सीधी भर्ती के समान जो है कि कोई आरक्षण अनुमान्य नहीं है, यानी कि पदोन्नति जो किया जाएगा उसमें सीधी भर्ती के समान जो है कि कोई आरक्षण यहाँ पे अनुमान्य नहीं है। किंतु कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जो है कि ये ज्ञापन संख्या के अनुसार कुल रिक्त पदों के 4% दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित है। तो यहाँ पे आरक्षण की कोई वो नहीं है, दिव्यांगजनों हेतु ही आरक्षण है। बाकी आवेदन की प्रक्रिया प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। बाकी जैसे ही इसका जो है कि ऑनलाइन लिंक उपलब्ध हो जाएगा अप्लाई करने का, आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी वीडियो मिल जाएगी किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। बाकी संशोधन का भी इसमें बता रखा है कि एडिट और करेक्शन अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो। आवेदन शुल्क की बात करें स्टूडेंट, तो आवेदन शुल्क यहाँ पे अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 150 रुपये फीस रहने वाली है
और प्रोसेसिंग शुल्क यहाँ पे 22 रुपये 30 पैसे, टोटल 172 रुपये 30 पैसे यहाँ पे शुल्क रहने वाला है। शारीरिक रूप से दिव्यांग जो हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रहने वाली, केवल प्रोसेसिंग शुल्क आपने जमा कराना है 22 रुपये 30 पैसे, और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है स्टूडेंट पूरा भर्ती नोटिफिकेशन। बाकी ये आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र यहाँ पे भी दिया गया है कि प्रश्न पत्र यहाँ प्रश्नों की संख्या जो है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 150 प्रश्न 120 प्रश्न आएंगे, सॉरी अधिकतम 120 अंक आपको दिए जाएंगे और 2 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय, यहाँ पे काफ़ी अच्छा समय आपको दिया जा रहा है और 2 घंटे का समय टोटल। प्रश्न पत्र सेकंड की बात करें, शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक कुशलता, तो ये भी वास्तुनिक प्रकार आपकी होगी और 180 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे और 360 यानी कि एक प्रश्न जो है कि वो 2 नंबर का है और 3 घंटे का समय इसमें दिया जा रहा है। यानी कि एक प्रश्न 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद साक्षात्कार भी इसमें होगा 60 नंबर का और कुल अंक जो है कि लिखित परीक्षा में 480 होंगे। 60 अंक का जो है कि साक्षात्कार होगा। कुल 540 नंबरों की ये परीक्षा आपकी होती है, ध्यान रखिएगा। बाकी माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, 1/4 अंक आपका काट दिया जाएगा अगर आप गलत जो है कि आंसर करते हैं तो, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये सामान्य ज्ञान और यहाँ पे तर्क क्षमता, ये सारी चीज़ें इसमें बताए गए हैं। अगर आप सिलेबस के ऊपर में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सिलेबस के ऊपर डिटेल में वीडियो बना के आपको दे दूंगा ताकि आप इजीली जो है कि सारी चीज़ें समझ पाएँ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएँ। तो ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म वगैरह भी इसमें दिए गए हैं। तो ये है स्टूडेंट पूरी अपडेट प्रधानाचार्य भर्ती की। बाकी किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।